भगवत मान साहब बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि आज़ादी की जंग हमने सबने मिलकर के साथ लड़ी थी, वह पूरे हिंदुस्तान के लिए। अब ये बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं सर। उन्हीं में से अभागे हैं हम उन्हीं में से, उन्हीं आज़ादी के परवानों के हम परिवार से। और उन्होंने बाद में देश की रक्षा करते हुए वो चले गए और हम देश की रक्षा करते हुए चले गए। लेकिन इन हुक्मरानों ने, इन्होंने क्या किया, ये भी तो आप बताओ प्लीज सर। ये सच्चाइयां आप बताओ हिंदुस्तान को। मैं तो आपके पक्ष में हूं। जब बोल रहे हैं ना कि इनका स्वाद कौन ले रहे हैं और किन के हाथों में राज चला गया फिर, और कैसे ये उन्हीं आज़ादी के परवानों का, उन्हीं का मर्डर कर रहे हैं और कर दिया गया। उन्हीं में से मैं एक जिंदा शहीद सैनिक बोलता हूं। लेकिन नहीं, कोई नहीं सुनता है। आपकी कौन सुनेगा? ये सैनिकों की नहीं सुनता। लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब, आपकी शायद है कोई सुनेगा। लेकिन मेरी तरफ से भी बोलो, मेरी तरफ से भी एक सैनिक की तरफ से बोलो। ये सैनिक ये क्यों जूतियां घस रहा है, क्यों गिड़गिड़ा रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों ताने कसता है, क्यों गालियां देता है, क्यों? कारण बहुत बढ़िया हिस्ट्री है, इस हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन कोई सुनने वाला इसमें मिलेगा भी नहीं मिलेगा। कुछ भी करते रहो आप, ये जूं भी नहीं रेंगती है, इनके जूं भी नहीं रेंगती है। जिसके सत्ता हाथ में आ जाती है वही बादशाह बन के बैठ जाता है, बिक जाता है, पूरी संस्थाएं बिक जाती हैं। क्या करोगे? ये लॉबी, ये हिंदुस्तान की लॉबी, ये बहुत गलत है। कभी सोच नहीं पाओगे, कभी समझ नहीं पाओगे। जीवन में जन्म लेकर के और जाते समय तक संपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा। जब तक इनमें नहीं घुसोगे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक भुगत भोगी का नहीं सुनोगे तब तक इस हिंदुस्तान का कुछ नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। ये सत्ता परिवर्तन भी होते रहते हैं, एक से एक बादशाह भी आते रहते हैं, जाते भी रहते हैं। महल की जगह शमशान घाट की जगह महल की जगह शमशान घाट बढ़ते हुए भी देखते हैं। ये डायलॉग थे, ये इनके अंदर है, ये आपकी जाति के अंदर हैं। ये राजनीति के अंदर हैं। ये राजनीति, ये कूटनीति, ये चाणक्य नीति, इसके अंदर मीर जाफर जयचंद बैठे हुए हैं। किसकी सुनोगे, किसको सुनाओगे? नहीं पार पड़ेगी आपकी, नहीं पड़ेगी। कारण है तो बोलने से तो प्लीज, सब बढ़िया बोलते हैं, सबको ज्ञान है, किसी की सुन ली जाती है। लेकिन आम आदमी, एक आम सैनिक जो हिंदुस्तान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसकी नहीं सुनते हैं। न मीडिया सुनता है, न संस्थाएं सुनती हैं, न प्रधानमंत्री सुनता है, न राष्ट्रपति सुनता है, न चीफ जस्टिस सुनता है, न गृह मंत्री सुनता है, न रक्षा मंत्री सुनता है। किसको सुनाई, किसको सुनाई? ये कोई पता बताए, इनका फार्मूला, इनका सूत्र बताए। कौन सा सूत्र है? ये सूत्र लगाते हैं, जब इनके पास जाते हैं तो ये सूत्र बताते हैं। इसके सूत्र के बगैर ये काम नहीं होगा। वो सूत्र कहाँ है, कहाँ उसकी जड़ है, कहाँ उसका हल है, ये कभी जान ही नहीं पाएंगे अपन। बोलते ना 7 जन्म ले लो तब भी ये मानव जीवन को समझ नहीं पाओगे। तड़प करके अपने को खपा दोगे, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा, नहीं आएगा। वही उसको मिलता है जो अपने गले, इस देश की मिट्टी को लगा करके गले और चला जाता है।
हम चले गए, 3 बार गए, वापिस आ जाते हैं, लेकिन वो कहानी कोई नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। ये कभी सोच नहीं पाओगे अगर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों का अर्थ क्या है, ये नहीं समझ पाया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वही यही है, यही संस्थाएं हैं, यही राजनीति है, यही मीडिया है। ये कभी समझने नहीं देगा, नहीं समझने देगा। ये कितने भी घोड़े खोल लो, ये नहीं समझने देगा। सच्चाई को सामने आने नहीं देगा, ये नहीं आने देगा, कभी नहीं आने देगा।